चलिए आज यही देखते हैं कि कैसे 3000 साल पुरानी कुछ पंक्तियां किसी भी संकट के समय हमारे शरीर की सबसे गहरी, सबसे पहली प्रतिक्रियाओं का राज खोलती हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग तक तो बात बाद में पहुंची, पर शरीर ने पहले ही रिएक्ट कर दिया? जैसे कोई चौंकाने वाली खबर सुनी हो या किसी गहरे डर के पल में हमारा जिस्म हमसे पहले ही हरकत में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे पेट में एकदम से कुछ ठंडा सा उतर जाए, मुंह का एकदम सूख जाना, या ऐसा लगे कि घुटनों में जान ही नहीं बची है। देखिए, ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, ये हमारा शरीर है जो हमसे बात कर रहा है। असल में ये जो फिजिकल रिएक्शंस है ना, ये हमारे शरीर का अपना एक अलार्म सिस्टम है, एक चेतावनी की घंटी जो ठीक तब बजती है जब हम किसी ऐसे सच का सामना करते हैं जिसे सह पाना लगभग नामुमकिन सा हो। तो इस बात को समझने के लिए हमारी आज की कहानी किसी एहसास या भावना से नहीं, बल्कि सीधे एक युद्ध के मैदान से शुरू होती है। और कहानी है इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। और कहानी उस एक पल की है जब वो महान योद्धा पूरी तरह बिखरने की कगार पर था। लेकिन सवाल यह है कि वो उस पल तक पहुंचा कैसे, मतलब आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है, देखिए, अर्जुन के टूटने से ठीक पहले माहौल में टेंशन बढ़ता जा रहा था। एक तरफ राजा धृतराष्ट्र की चिंता थी, दूसरी तरफ दुर्योधन की झूठी अकड़। फिर दोनों सेनाओं ने शंख बजाए और वो आवाज ऐसी थी कि जैसे जमीन आसमान फट पड़ेंगे। इसी शोर के बीच अर्जुन ने कुछ देखने की इच्छा जताई, और फिर उसने जो देखा वो सच में विनाशकारी था। दुश्मन की सेना में उसे कौन नजर आए? अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाई। बस उसी एक पल में, सिर्फ एक श्लोक में अर्जुन का पूरा वजूद, उसकी पूरी हस्ती हिलकर रह गई। आखिर वो श्लोक क्या था? अर्जुनवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण ययुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इन प्राचीन शब्दों में एक योद्धा का पूरा दर्द समाया हुआ है। इसका अगर हम सीधा साधा मतलब समझें तो वो ये है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ युद्ध करने के लिए इतने उत्सुक अपने ही लोगों को देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। बस यहीं पर अर्जुन का शरीर जवाब दे जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस शारीरिक और इमोशनल ब्रेकडाउन के पीछे असली वजह क्या थी? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि इसी श्लोक के शब्दों में ही छिपा है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। अर्जुन की इस हालत के पीछे 3 बड़े ट्रिगर थे जो 3 संस्कृत शब्दों में छिपे हैं। पहला दृष्टवा यानी देखकर, दूसरा स्वजनम यानी अपने लोग, और तीसरा युयुत्सुम यानी युद्ध के लिए उत्सुक। तो पहला शब्द है दृष्टवा, जिसका मतलब है देखकर। देखिए, ये संकट किसी सोच या लॉजिक से शुरू नहीं हुआ, नहीं, ये शुरू हुआ देखने के एक सीधे सच्चे रॉ एक्सपीरियंस से। अर्जुन ने हकीकत को अपनी आंखों से देखा, बिना किसी फिल्टर के। और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी शब्द, स्वजनम, मतलब अपने लोग, मेरे अपने। अर्जुन को सामने कोई दुश्मन सेना नहीं दिखाई दी, नहीं, उसे अपना परिवार दिखा। और बस उसी पल में ये लड़ाई सिद्धांतों की नहीं रही, ये रिश्तों की हो गई थी। और फिर तीसरा शब्द युयुत्सुम, जिसका मतलब है युद्ध के लिए उत्सुक, मतलब उसके अपने लोग वहां मजबूरी में नहीं खड़े थे, नहीं, वो लड़ने की पूरी इच्छा और तैयारी के साथ खड़े थे। वो मारने और मरने के लिए तैयार थे। और इस एक बात ने अर्जुन के दर्द को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। और ये तीनों शब्द मिलकर हमें दिखाते हैं कि अर्जुन के अंदर क्या चल रहा था। एक तरफ था वो महान योद्धा, एक महारथी जिसने बड़े बड़े राज्य जीते थे, और दूसरी तरफ था एक साधारण इंसान जिसके हाथ पैर कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था और जो निराशा में डूबा जा रहा था। अपनों की बस एक झलक ने उसकी योद्धा वाली पूरी पहचान को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन अर्जुन का ये जो अनुभव है, ये सिर्फ उसका नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। क्योंकि जानते हैं, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में ही सबसे गहरी समझ छुपी होती है। याद है अर्जुन के शरीर के वो 2 लक्षण, हाथ पैर का कांपना और मुंह का सूखना? ये सिर्फ डर के निशान नहीं थे, नहीं, ये एक बहुत गहरी समझ की शुरुआत थी। एक ऐसे सच की शुरुआत जिसे उसका दिमाग उस वक्त मानने को तैयार ही नहीं था। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा शरीर
उस सच को बोल देता है जिसे हमारा दिमाग अभी तक शब्दों में ढाल नहीं पाया है। अर्जुन का शरीर साफ साफ चीख रहा था, मैं ये नहीं कर सकता। ये एक ऐसे काम के खिलाफ उसके जिस्म की बगावत थी जिसे करना असहनीय था। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? पहला तो ये कि हमें अपने शरीर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी एक समझ, एक विजडम होती है। हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ना, वो अक्सर उस गहरे सच को सामने लाते हैं जिसे हम नकारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये समझना भी जरूरी है कि कमजोर महसूस करना कोई फेलियर नहीं है, ये तो इंसान होने का हिस्सा है। बल्कि अपनी कमजोरी को ईमानदारी से मानना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि कभी-कभी शरीर की ये जो बगावत है, वो असल में किसी गलत काम को करने से एक समझदारी भरा इनकार होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हमारा शरीर हमसे क्या कह रहा है? क्या कोई ऐसा सच है जो वो बताने की कोशिश कर रहा है और जिसे बस सुनने की जरूरत है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।